कितनी जल्दी सुबह हो गई। क्या तुम सोए नहीं हो? देर से आए थे क्या? दरिया, मैंने बहुत सोचा है। रोशन साहिबा की पेशकश कबूल नहीं कर सकते, बाबा के घर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? क्या तुमने मेरी माँ को नहीं देखा दरिया? अपनी सारी जमा पूंजी लाकर मेरे सामने रख दी। मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो चीजें उन्होंने दी हैं उससे सिर्फ 1 महीना ही चल सकता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मुस्तफा? दरिया, माँ है वो मेरे लिए अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं। अपने सारे पैसे लाकर मेरी झोली में डाल दिए, और मैं क्या करूं? उन्हें छोड़कर अपने बाप के आलीशान महल में जाके रहना शुरू कर दूं? मुस्तफा, हम तुम्हारी अम्मी को नहीं छोड़ रहे। हमें अपनी जिंदगी संवारने के लिए, एफी का मुस्तकबिल संवारने के लिए और तुम्हारा कारोबार संवारने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। मुस्तफा, इस तरह तुम्हारी अम्मी को भी सुकून मिल जाएगा। कब से एफी की देखभाल कर रही हैं, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा उन्हें। इस तरह मेरे और उनके इख्तिलाफात भी कम हो जाएंगे और हम उनके लिए किराए पे एक घर ले लेंगे। मैं अपनी अम्मी का घर पहले ही बेच चुका हूँ। क्या अब वो इस उम्र में किराए के घरों में तकलीफें उठाएंगी? मैं ये नहीं कर सकता उनके साथ। मुस्तफा, तुम ये अपनी खुशी से नहीं कर रहे, तुम ये अपने खानदान के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी जगह मैं होती तो यही करती। मैं भी अपने बाबा का घर बेच देती ताकि अपना हिस्सा ले सकूं। देखो मुस्तफा, हमारा एक बच्चा भी है, हमें उसका मुस्तकबिल भी सोचना है। हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। हम तुम्हारे बाबा के घर जाएंगे। अरे भाई, आप कब जागे? मुझे उठा देते। कुछ देर पहले ही नुसरत, मैंने उरूज को रुखसत किया। उस लड़की को अपनी बीमारी की कोई परवाह ही नहीं। सुबह उठी और तैयार होकर चली गई। हाँ, वो अपने स्कूल के कुछ दोस्तों के साथ नाश्ता करने का कह रही थी। हाँ, जिसे तुम स्कूल का दोस्त कह रही हो, वो सरदार है। अरे भाई, ऐसा है भी तो क्या है? सरदार को बचपन से जानते हैं, वो अच्छा लड़का है। उरूज के लिए अच्छा रहेगा। वो कमरे में बंद रहने से तो अच्छा है कि घूम फिर ले वो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खामोश रहूंगा। हेलो हेलो, 2 दिन से अजीब सिलसिला शुरू हो गया है। फोन उठाता हूँ, वहां से कोई जवाब ही नहीं देता। हाँ, लगता है फोन की लाइन में कोई मसला है। नुसरत सुनो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मालूम नहीं ऐसा कब तक चलेगा। जब भी मैं अपनी बेटी को देखता हूं, दिल टूट जाता है। जब इंसान का दिल चल रहा हो तो उसके लिए हंसना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम जानती हो सबाहुद्दीन अली क्या कहा करते थे? मेरी रूह गिरती और मुजस्मे की तरह एकदम बिखर जाती है। सुनने वालों को लगता जैसे मैं हंस रहा हूं। मैं भी अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हूँ भाई। बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा दुख नजर ना आए। कभी कभी मैं इस सबसे निमट नहीं पाता। बस उसे गले लगाकर सख्ती से पकड़ लेना चाहता हूँ। उससे कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं उसके साथ हूँ। ये उसके लिए भी बहुत मुश्किल है भाई। मुझे यकीन है जब वो बेहतर महसूस करेगी तो हमें सब कुछ बता देगी। वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए घर में ऐसे घूम रही है कि जैसे किसी को कुछ नहीं मालूम। सुबह में उसकी आवाज से जागा। बाथरूम में उल्टी कर रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और वो बाहर आई। दर्द से दोहरी हो रही थी। साफ जाहिर था तकलीफ में है। मुझे देखकर उसका चेहरा खुशी से एकदम चमक उठा। हम ऐसा जाहिर करके कि जैसे हमें कुछ नहीं पता, इस तरह से हालात को हम और बेबस बना रहे हैं। क्या ये बोझ उसके लिए कम है कि वो बीमारी से अकेले लड़ रही है? ऊपर से हमसे ये सब छुपाने की कोशिश करना इसे और लाचार बना देता है। हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
जब वो बेहतर महसूस करेगी तो सब कुछ हमें खुद बता देगी। ये वक्त इंतजार करने का नहीं है नुसरत। ठीक है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन पहले हमें तुर्कान से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कारताल ही है जिसने उस डॉक्टर से बात की है। फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है?